Hello everyone, my name is Gaurav Srivastava and this is our platform Sir Tutorials। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को पढ़ा था और जिसका लास्ट जो टॉपिक था वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था और उसका सेकंड जो सब पार्ट था वो बाकी था। और सेकंड जो हमारा सब पार्ट था वो था गुडविल बाई सुपर प्रॉफिट मेथड और ये किसका सब पार्ट था? कैपिटलाइजेशन मेथड का। आइए उसी के आगे शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा जो सेकंड मेथड था वो क्या है। मैंने पिछली वीडियो में आपको फॉर्मूला बता दिया था, आई होप कि आपको फॉर्मूला याद है। मैं फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूं। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक। जिसमें हम लोग लास्ट वाला मेथड पढ़ रहे थे वो था हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। और जिसका फर्स्ट हमारा था गुडविल बाई एवरेज प्रॉफिट और सेकंड आज हम लोग को जो पढ़ना है वो है गुडविल बाई सुपर प्रॉफिट। अब इसमें कैसे निकलेगी गुडविल? तो ये होगा गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन आर। बस जैसे इसको आप सॉल्व करेंगे आपकी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन सुपर प्रॉफिट तो पता करना है ना, और सुपर प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये हम लोग पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को यही सेकेंड वाला हम लोग को मेथड पढ़ना है जो पिछली वीडियो में रह गया था। अब देखिए इंफॉर्मेशन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म ऑफ अ फर्म इज 48,000। क्वेश्चन में हमारे पास एवरेज प्रॉफिट दिया है दैट इज रुपीज 48,000। द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म आर 8 लाख एंड द वैल्यू ऑफ अदर लाइबिलिटीज इज 5 लाख रुपीज। तो ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन किसके लिए होगी हमारी? फॉर कैपिटल एम्प्लॉयड। क्यों? क्योंकि हमको क्या निकालना है? देखिए भाई, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एपी माइनस एनपी, मतलब एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, हमको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाई आर अपॉन 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड हमको फाइंड करना पड़ेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं दैट इज एसेट्स माइनस लायबिलिटी। इस क्वेश्चन में एसेट्स है 8 लाख रुपीज और लायबिलिटी हमारी कितनी है? 5 लाख। जब इसको आपस में माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 3 लाख रुपीज। यहां तक बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाई रेट जो दिया होगा दैट इज 12%, ठीक, अपॉन 100 आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा आपका 36,000। क्लियर? अब हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया तो सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट मतलब 48,000 माइनस 36,000। और यहां से आपका क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट 12,000। आई होप कि आपको यहां तक बात समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन में हमको निकालना क्या है? सुपर प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इसका फॉर्मूला होता है। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ये वैल्यू हमको नहीं फाइंड करनी है। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू आर अपॉन 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड हमको फाइंड करनी पड़ेगी, उसकी इंफॉर्मेशन गिवन है, क्या है? एसेट और लायबिलिटी। तो एसेट्स और लायबिलिटी अगर हम आपस में माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर? अब इससे हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, जितना भी परसेंटेज है उसको 3 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 36,000। ये हो गया मेरा क्या? नॉर्मल प्रॉफिट। आपस में दोनों को माइनस करेंगे, किसको? एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट को, आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। अब निकालनी है गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला मैंने बताया सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन आर। ये चीज याद रखिएगा, जो परसेंटेज है, जो रेट है, वो अपॉन में रहेगा। कितना है? 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 और आर कितना है? 12, मतलब 1 लाख रुपीज हमारी क्या आ जाएगी? गुडविल आ जाएगी। ये हमारा हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक, आ रही बात समझ में? क्लियर है यहाँ तक? पहले सुपर प्रॉफिट निकालिए और जो भी हमारे पास परसेंटेज है उसको 100 अपॉन आर करके सॉल्व कर दीजिए, गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं आगे हमारे पास क्या क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ पार्टनरशिप फर्म। हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है।
ठीक है, हमारे पास कुछ प्रॉफिट है कुछ लॉस है। फिर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज ₹2 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में पहले से गिवन है ₹2 लाख। रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया है 15%। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ। तीन पार्ट है हमारे। पहला पार्ट हमारा क्या क्या कह रहा है कि 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हम लोगों ने जितने भी मेथड पढ़े हैं उसका एक समरी है यहाँ पे। उन्होंने पुराने जो टॉपिक है सबसे यहाँ पे पूछा है कि गुडविल की वैल्यू बताइए। तो पहले में कह रहा है कि एवरेज प्रॉफिट से निकालना है गुडविल। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। यही हमारा पहला मेथड भी था। तो आपको निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या होता है, सारे प्रॉफिट एंड लॉस को ऐड करना है। तो पहला प्रॉफिट कितना है 20,000, 20,000 लिख लिया भाई। फिर हमारे पास कितना है 60,000, वो लिख लिया। फिर लॉस है तो वो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा क्योंकि ये माइनस हो जाएगा। ठीक, फिर हमारा 60,000 प्रॉफिट है, ये भी लिख लिया। फिर 50,000 है भाई, ये भी लिख लिया। और 72,000 है। इन सबको ऐड करना है। इन सबको ऐड करना, डिवाइड किससे करना है, कितने साल के प्रॉफिट है 6 साल के, तो 6 से डिवाइड करना है। यहां तक बात आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। ठीक, अब इनको ऐड कर लेते हैं। 20,000 हो गया ये आपका, प्लस 60,000, ये हो जाएगा माइनस 10,000। ठीक है, प्लस 60,000 और 50, 60 और 50 हो जाएगा 1,10,000 और 1,80,000, है ना। 1,82,000 प्लस 1,82,000, ये हो जाएगा 2,52,000 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 6। जैसे 6 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 42,000। भाई ये जो हमारा आया है 42,000, ये हमारी क्या है, एवरेज प्रॉफिट है। गुडविल निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 ईयर परचेज से। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा कितना है 4। तो गुडविल इज इक्वल टू 42,000 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये आ जाएगी हमारी गुडविल की वैल्यू, दैट इज 1,68,000। पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। ये हमारी किसकी वैल्यू है, गुडविल की वैल्यू। आ रही बात समझ में। सारे प्रॉफिट्स और जो लॉस थे उनको एड ऑन करके 6 से डिवाइड किया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 दिया था, मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 4 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट के हिसाब से हमें निकालना है। तो सेकंड पार्ट में सुपर प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसमें क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब सुपर प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट अभी आपने क्वेश्चन में निकाला है, दैट इज 42,000। तो ये अब आपको दोबारा नहीं निकालना है। अब निकालेंगे हम लोग क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। और उसके लिए हमारे पास कैपिटल इंप्लॉयड होनी चाहिए और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए। दोनों इंफॉर्मेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, 2 लाख और 12%। ठीक, तो सबसे पहले निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। ये हो जाएगा आपका कैपिटल इंप्लॉयड इंटू आर अपॉन 100। कैपिटल इंप्लॉयड हमारी देखिए यहाँ कितनी है 2 लाख, और सॉरी रेट इसमें दिया है 15%। 2 लाख मल्टीप्लाइड बाई 15%, ये हो जाएगा आपका कितना 30,000। क्लियर। अब पहले यहां से सुपर प्रॉफिट निकालिए। सुपर प्रॉफिट का मतलब एवरेज प्रॉफिट, दैट इज 42,000 जो फर्स्ट पार्ट में हमने निकाला था, और इसको माइनस करना है किससे, ये हमारा क्या है नॉर्मल प्रॉफिट। यहां से आ जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट कितना 12,000। कितना आ जाएगा यहां से आपका 12,000। ठीक, लेकिन गुडविल के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, इसमें भी शायद 4 ही दिया है, ये देखिए। ठीक, तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे, 4 से। तो यहां से गुडविल की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 48,000। आई होप कि आपको यहां तक बात समझ में आ रही होगी। क्लियर। इसमें सुपर प्रॉफिट से हमें निकालना था गुडविल, एवरेज ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में निकाल लिया था।
ठीक, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल के आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, गुडविल आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट में कह रहा है कि गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो ये होता है सुपर प्रॉफिट। वो भी कौन सा मेथड यूज करना है इसमें? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 100/R। ठीक, ये कौन से मेथड की बात कर रहा है? कैपिटलाइजेशन मेथड की बात कर रहा है। और कैपिटलाइजेशन मेथड का ये सेकंड सब पार्ट है जो अभी हमने स्टार्ट किया वीडियो में। ठीक, देखिए यहाँ पे कह रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ अगर सुपर प्रॉफिट है तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100/R। ठीक, अगर अच्छा मान लो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट होता तो हमको पहले निकालना पड़ता कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। फिलहाल यहाँ पे सुपर प्रॉफिट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक, और जो हमारे पास परसेंटेज है कितना है? 15% है रेट। तो सुपर प्रॉफिट अभी हम लोगों ने निकाला है दैट इज 12,000। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 100/50। 15 1 जा 15 8 जा। ठीक, यहां से हो जाएगा आपका कितना? 1 2 3 4 80,000 है ना। 80,000 हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक, 80,000 हमारी क्या है? गुडविल है। ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई? गुडविल की वैल्यू हो गई। आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे जो एसएससी बोर्ड वाले बच्चे हैं उनका सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब मैं जो आगे का जो पार्ट समझाने जा रहा हूँ वो जो हमारे सीबीएसई वाले बच्चे हैं उनके सेकेंड चैप्टर का पार्ट है। हालांकि एसएससी वाले बच्चे भी पढ़ लें क्योंकि एडमिशन में, रिटायरमेंट में ये सब आपका काम आएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये आगे जाके आपके रिटायरमेंट और एडमिशन में ये पार्ट है जो अब मैं यहाँ पे समझाऊंगा। लेकिन जो सीबीएसई वाले बच्चे उनके लिए चैप्टर 2 में ही है। यहाँ पे क्या कह रहा है? गेन और सेक्रीफाइस की बात कर रहा है। ठीक, अब पहले समझते हैं क्या है चीजें हमारी क्या है। सीबीएसई बोर्ड में जो चैप्टर 2 है उसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक, और आईसीएसई बोर्ड उसमें क्या है? गुडविल नाम है चैप्टर का। अब देखिए यहाँ पे इसमें सबसे पहले क्या कह रहा है? चैप्टर को समझिए। सीबीएसई वाले बच्चे जरा चैप्टर को समझेंगे। कह रहा है कि जो हमारे पार्टनर थे, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि ए और बी पार्टनर थे। मान लीजिए वो इक्वली अपने प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते थे। ठीक है, तो ये इनका क्या कहलाएगा? ओल्ड रेशियो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ओल्ड रेशियो। और एक टाइम के बाद इन दोनों ने आपस में डिसाइड किया, म्यूचुअली डिसाइड किया कि हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? मान लेते हैं, कह रहे हैं कि 2:1 हो जाएगा। ठीक, इन दोनों ने आपस में म्यूचुअली डिसाइड किया। तो ये हमारा क्या हो गया? न्यू रेशियो हो गया। आपको बात समझ में आ रही है? हमको क्या पढ़ना है? गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग। ठीक, चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब पहले कोई और रेशियो था, अब आपस में इन लोगों ने डिसाइड करके कोई और रेशियो बना लिया है। ठीक, तो ऐसा करने पे पहले इक्वली था, अब ए और बी 2:1 कर रहे हैं। तो ऐसा करने पे कोई पार्टनर को फायदा हो रहा होगा और किसी पार्टनर को नुकसान हो रहा होगा। आपको ये पता करना है कि उस कोई भी पार्टनर को कितना नुकसान हुआ और कितना फायदा हुआ है। तो इसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। ठीक, इसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। पहला हम लोग समझेंगे गेनिंग रेशियो। क्या समझेंगे? गेनिंग रेशियो। ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए अभी आपको मिल रहे थे 100 रुपीज, या ए है मान लीजिए, उनको कितने मिल रहे थे? 100 रुपीज। ठीक, और 6 महीने बाद उनको मिल रहे हैं 150 रुपीज। ठीक, मान लीजिए पहले इनको मिल रहे थे कितने? 100 रुपीज, और अभी करंट में मान लीजिए उनको मिल रहे हैं 150। तो ए को फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? जाहिर सी बात है, ए को 50 रुपीज का क्या हुआ? फायदा हुआ है, गेन हुआ है। आ रही बात समझ में? तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है? जब न्यू वैल्यू ज्यादा होगी और ओल्ड वैल्यू हमारी कम होगी तब हमको क्या होगा? फायदा होगा, गेन होगा। तो यही हमारा फॉर्मूला बनेगा। जब न्यू रेशियो को ओल्ड रेशियो से आप माइनस कर देंगे
तो आपका क्या आ जाएगा, गेनिंग रेशियो आ जाएगा। आ रही बात समझ में, क्लियर है बात यहां तक, ठीक। सेकंड आपको समझना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अभी हम इसके क्वेश्चन भी कराएंगे तब आपको और समझ में आएगा, अभी खाली बेसिक समझिए इसका, ठीक। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, जैसे ए को मान लीजिए अभी मिल रहे थे 150 और 6 महीने बाद उसको मिलेंगे मान लीजिए 100 रुपीज, ठीक। अब बताइए क्या ए को फायदा हुआ है कि नुकसान। तो आप कहोगे कि भैया अब ए को 50 रुपीज का क्या हो गया, नुकसान हो गया, क्यों, क्योंकि पहले उसको 150 मिल रहे थे, अब 100 रुपीज मिल रहे हैं, तो 50 रुपीज अब उसको कम मिल रहे हैं ना, तो मतलब उसको क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है। तो यहां से क्या पता चला कि जब पहले उसके पास ज्यादा थे और अब उसके पास कम है, तो उसको क्या होगा, सेक्रीफाइस होगा, मतलब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आ रही बात समझ में, क्लियर है बात, ठीक। ये तो हमने बताया था आपको एग्जाम्पल, और ये है आपके ऊपर जो लिखे हुए फॉर्मूले, ठीक। मैं एक चीज और बता देता हूं कि आपको दोनों में से कोई एक फॉर्मूला आप यूज करिए और दोनों आंसर आते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप पहला वाला यूज कर रहे हैं, कौन सा, गेनिंग रेशियो, और गेनिंग रेशियो यूज करने पे आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब आप गेन ही कर रहे हो। आ रही बात समझ में। और अगर आप गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला यूज करके आपका आंसर निगेटिव आ रहा है, ठीक, तो आप गेन ना करके आप क्या कर रहे हो, सेक्रीफाइस कर रहे हो। बात समझ में आ रही है। आप ये इसी फॉर्मूले से आप गेन और सेक्रीफाइस दोनों पता करना चाहते हो। आपने ये फॉर्मूले का यूज किया, मैं आगे बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। गेन या फॉर्मूले का यूज किया और आंसर प्लस में आ गया, तो मतलब आपको गेन ही हुआ था। इसी फॉर्मूले का यूज किया और आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब आपने सेक्रीफाइस किया। क्लियर। सेकेंड वाला अगर आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो, कौन सा, सेक्रीफाइसिंग वाला, ठीक, अगर उसको यूज करने पे आंसर आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब आप सेक्रीफाइस ही कर रहे हो। जो भी फॉर्मूला यूज कर रहे हो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वही ही चीज होगी, वही इंपैक्ट पड़ेगा। तो सेक्रीफाइस वाला फॉर्मूला यूज किया, पॉजिटिव आंसर आ रहा था, तो आप सेक्रीफाइस ही कर रहे हो। सेक्रीफाइस वाला यूज कर रहे थे, आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब आप क्या कर रहे हो, गेन कर रहे हो। बात समझ में आ रही है। आप इसी फॉर्मूले से दोनों आंसर निकाल सकते हो और ये वाले फॉर्मूले से भी दोनों आंसर निकाल सकते हो। आपका जो मन करे आप वही फॉर्मूला यूज करें, आपको अलग अलग कोई फॉर्मूला नहीं यूज करना है। इतनी बात क्लियर है। आप क्वेश्चन पे आते हैं और आपको और समझ में आएगा बेहतर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स और वाई पार्टनर हैं इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3। तो ये जो एक्स और वाई पार्टनर हैं, इनका रेशियो क्या है, 5:3। ये बनेगा इनका ओल्ड रेशियो। यहां तक बात क्लियर है, ठीक। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। इन्होंने कहा कि आगे जाके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो इक्वली, मतलब 1:1 हो जाएगा। तो ये इनका क्या बनेगा, न्यू रेशियो बनेगा। आ रही बात समझ में। अब हम सबसे पहले गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला यूज करेंगे। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला मतलब न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक। पहले बात करते हैं एक्स के लिए। तो एक्स का न्यू रेशियो, नया रेशियो क्या है, और नया रेशियो बताने का तरीका भी समझ लीजिए। एक्स का कितना है, 1, और अपॉन में इन दोनों का टोटल बोला जाता है। तो आप कहोगे कि एक्स का रेशियो है 1/2। एक्स का रेशियो क्या कहोगे, 1/2। ये इनका क्या है, न्यू रेशियो है। क्लियर। मैं फिर से बता रहा हूं, जितना इसका शेयर होगा यहाँ पे वो बोलेंगे, और अपॉन में टोटल बोलना है आपको, माइनस। अब बताइए ओल्ड रेशियो क्या होगा, तो आप कहोगे सर 5/8 एक्स का रेशियो है, ठीक। 8 हिस्सों में से 5 हिस्सा किसका है, एक्स का है। 2 हिस्सों में से एक हिस्सा किसका है, एक्स का है। आ रही बात समझ में। इसको सॉल्व करेंगे, यहां से 8 एलसीएम आएगा, 2 से इसको डिवाइड करिए आएगा 4, और 4 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही आ जाएगा। 8 से इसको डिवाइड करिए आएगा 1, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। अब एक बात बताइए, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आंसर आएगा माइनस का 1/8। यहां से आंसर क्या आएगा, माइनस का 1/8। तो आपको माइनस नहीं लिखना है। मैंने अभी बताया अगर आप गेन का फॉर्मूले का यूज कर रहे हो और आंसर प्लस पॉजिटिव आ रहा है तो गेन हो रहा है, लेकिन अगर आप गेन का फॉर्मूला यूज कर रहे हो आंसर निगेटिव आ रहा है, तो मतलब ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, रिवर्स हो जाए। आगे बात समझ में, ठीक। y के लिए देखिए क्या है, y का न्यू रेशियो क्या है, 1/2। y का ओल्ड कितना है, 3/8, ठीक। यहां से आया 8, ये हो गया 4 माइनस 3, तो ये प्लस नहीं आ रहा है, तो मतलब ये 1/8 गेन कर रहा है। आ रही बात समझ में, क्लियर है बात यहां तक, ठीक। मैं अभी इस ही क्वेश्चन को
सैक्रिफाइसिंग रेशियो से करके बताता हूं, ठीक, जिससे आपको और क्लियर हो। इस ही क्वेश्चन में 5:3 इनका क्या है, ओल्ड रेशियो है, ठीक, और न्यू रेशियो क्या है, 1:1, ठीक। मैंने बताया सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यही तो बताया। अगर x की बात करेंगे तो x का ओल्ड रेशियो कितना है, आप कहोगे 5/8, न्यू रेशियो कितना है 1/2। आ रही बात समझ में? यहां से 8 एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 4, तो देखिए ये आया 1/8, और ये 1/8 प्लस का है तो मतलब सेक्रीफाइस। तो यहाँ पे भी देखिए 1/8 क्या आया था, सेक्रीफाइस आया था। आ रही बात समझ में? एक ही फॉर्मूले से दोनों आंसर आ रहे हैं, या तो ये या तो जो मैं अभी कर रहा हूं, ठीक। इसके बाद y की बात करते हैं। y का ओल्ड रेशियो आप कहोगे सर 3/8 है, न्यू रेशियो इनका भी 1/2 है। 8 एलसीएम आया, यहाँ से आएगा 3 और यहाँ से आएगा 4। अब ये माइनस का 1/8 है, अब ये क्या है, माइनस। तो आपको माइनस लिखना नहीं है, माइनस के जगह आपको क्या लिखना है, गेन। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला कौन सा यूज किया था, सेक्रीफाइस का। तो ये भी देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे 1/8 गेन कर रहा है। सारी बात क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ठीक। इसको लगाइए आप, आपको सब समझ में आएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी दो पार्टनर हैं और रेशियो क्या है, इक्वली। अब आपको और बेहतर समझ में आएगा, ये इनका ओल्ड रेशियो हो गया, ठीक। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3, 4:3, ये इनका हो गया न्यू रेशियो, ठीक। फॉर्मूला यूज करते हैं गेनिंग रेशियो, मतलब न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आपका होमवर्क रहेगा, आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो से यूज करके निकालिएगा, ठीक। तो अभी ए की बात करते हैं। तो ए का न्यू रेशियो क्या है, 4/7, ओल्ड रेशियो क्या है 1/2। यहां से एलसीएम आएगा 14, ठीक। 7 की टेल पढ़ोगे, डिवाइड करोगे 14 से, कितना आएगा 2, और 2 4 जा 8, तो ये हो जाएगा 7। यहां से आएगा 1/14, गेन का था फॉर्मूला, तो ये क्या कर गया, गेन कर गया, ठीक। बी के लिए अगर हम बात करेंगे तो बी का न्यू रेशियो कितना है, 3/7, ठीक। ओल्ड रेशियो कितना है 1/2। यहाँ से 14 आ जाएगा, ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 7। अब यहाँ पे माइनस का 1/14, यहाँ पे माइनस का 1/14, तो ये माइनस का ना लिख के इसको क्या लिख दोगे आप, सेक्रीफाइस लिख दोगे, और हो गया मेरा क्वेश्चन। आ रही बात समझ में? क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक। आगे देखते हैं कोई क्वेश्चन है कि नहीं है। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी हमारे पार्टनर है 4-3-1 के। ए बी सी हमारे पार्टनर है 4-3-1 के। ये हो गया इनका ओल्ड रेशियो, ठीक। फिर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:4:3, न्यू रेशियो दिया है 5:4:3, ये इनका क्या हो गया, न्यू रेशियो हो गया, ठीक। अब हमको गेन और सेक्रीफाइस निकालना है सबका, ठीक। इस बार सेक्रीफाइसिंग का यूज करते हैं। सेक्रीफाइसिंग का मतलब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पहले ए की बात करते हैं। ए का ओल्ड रेशियो 4/8, 4/8 माइनस न्यू रेशियो 5/12, कितना हो जाएगा ये, 5/12, ठीक। एलसीएम कितना आएगा 24, है ना। तो 8 3 जा 24, 3 4 जा 12, 12 2 जा 24 और 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा 2/24, मतलब ये 2/24 क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस। बी की बात करते हैं। बी का ओल्ड रेशियो कितना है, 3/8, न्यू रेशियो कितना है 4/12, ठीक। यहाँ से 24 एलसीएम आएगा, ठीक। 8 3 जा 3 3 जा 9, 12 2 जा 2 4 जा 8, इनका भी आएगा 1/24 सेक्रीफाइस, ये भी सेक्रीफाइस ही कर रहे हैं, ठीक। सी की बात करते हैं। सी का ओल्ड रेशियो कितना है 1/8, सी का यहाँ पे देखिए ओल्ड रेशियो कितना है 1/8, और सी का न्यू रेशियो कितना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/12, ठीक। यहाँ से 24, 8 3 जा, तो ये हो जाएगा 12 2 जा 2 3 जा 6, तो ये आएगा माइनस का 3/24, तो ये क्या हो गया भाई, गेन हो गया। आ रही बात समझ में? क्लियर है। तो हमारा जो ए है वो 2/24 सेक्रीफाइस कर रहा है, बी 1/24 सेक्रीफाइस कर रहा है, लेकिन जो सी है वो 3/24 गेन कर रहा है। क्लियर है बात? लगाइएगा इसको, सब समझ में आएगा आपको, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपको ना समझ में आए।
ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि महेश, नरेश और ओम, तीन हमारे पार्टनर हैं, महेश, नरेश एंड ओम, और इनका रेशियो दिया हुआ है 2:3:4। भाई ये इनका ओल्ड रेशियो हो जाएगा। ठीक, फिर आगे कह रहा है इनका न्यू रेशियो है 1:3। यही महेश, नरेश और ओम का है 1:3। ये इनका न्यू रेशियो हो गया। ठीक, अब गेनिंग का ही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, दैट इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो महेश की अगर बात करी जाए तो महेश का न्यू रेशियो क्या है 1/6, और उन्हीं का ओल्ड रेशियो क्या है 2 और 3 5, और ये 9 2/9। ठीक, यही तो हो जाएगा। अब इनका निकालना है क्या एलसीएम, और एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 36, है ना, 36 आएगा। तो 6 6 जा 36, 9 4 जा 36 और 4 2 जा 8, माइनस में आ रहा है तो ये हो जाएगा 2/36। फॉर्मूला किसका है, गेन का। तो आप कहोगे सर इनको क्या हो गया है, सेक्रीफाइस। फिर नरेश है, नरेश का न्यू रेशियो कितना है 2/6, ओल्ड रेशियो कितना है 3/9। यहां से भी एलसीएम आएगा 36, 6 6 जा 6 2 जा 12, और 9 4 जा 4 3 जा 12, तो ये आ जाएगा नील। ना इनको कोई गेन हुआ, ना इनको कोई सेक्रीफाइस हुआ। आ रही बात समझ में। अब बात करते हैं ओम की। तो ओम का न्यू रेशियो कितना है 3/6, और ओल्ड रेशियो हमारा इसका कितना है 4/12, सॉरी 4/9। 36 हो गया, 6 6 जा 6 3 जा 18, और ये 9 4 जा 4 4 जा 16। ये हो जाएगा आपका 2/36, और आंसर इस बार किसका आ रहा है, प्लस का, गेन का फॉर्मूला है तो ये गेन। आ रही बात समझ में। तो जो महेश थे, जो हमारे महेश थे, इन्होंने 2/36 क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। ठीक, जो नरेश थे उन्होंने ना सेक्रीफाइस किया ना गेन किया, और जो ओम है इन्होंने 2/36 क्या कर लिया है, गेन कर लिया। आई होप कि आज का जितना भी आपने पढ़ा है चीजें, जो भी टॉपिक थे हमारे, वो क्लियर हो गए होंगे। आप सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए, चैप्टर 2 बहुत इजी है और ज़्यादा लेंदी चैप्टर भी नहीं है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, इसके आगे जो फर्दर टॉपिक है, अभी सीबीएसई बोर्ड के कुछ टॉपिक अभी बाकी हैं, उसको कंप्लीट करा के और कोशिश करूंगा अगली ही वीडियो में कंप्लीट कर दूं, जिससे आपका ये चैप्टर भी यहीं पे कंप्लीट हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।